नमस्कार, मैं अजय कुमार सोनी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नोनबिर्रा, विकास खंड पाली, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे या सीखेंगे राजनीति विज्ञान कक्षा 11वीं अध्याय 5 अधिकार के बारे में। इसमें हम जानेंगे दोस्तों कि अधिकार क्या है और अधिकार की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि अधिकार क्या है। अधिकार सामाजिक उन्नति की कुछ लाभदायक परिस्थितियां होती हैं जो नागरिकों के वास्तविक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं। अब देखते हैं दोस्तों अधिकार की परिभाषा। अधिकार की परिभाषा बोसांके के अनुसार अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। अब हम देखते हैं दोस्तों अधिकारों के वर्गीकरण के बारे में। अधिकार के वर्गीकरण के बारे में, अधिकार के वर्गीकरण कह लें या प्रकार कर लें, अधिकार के 3 प्रकार यहाँ बताए गए हैं। सबसे पहला है दोस्तों प्राकृतिक अधिकार, जिसको अंग्रेजी में नेचुरल राइट्स कहते हैं। इसके बारे में देखते हैं। प्राकृतिक अधिकार उन अधिकारों से संबंधित हैं जो प्रकृति द्वारा व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं। दूसरा अधिकार है दोस्तों नैतिक अधिकार, जिसको मोरल राइट्स कहते हैं अंग्रेजी में। इसको देखते हैं क्या है। तो नैतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो समाज की नैतिकता पर आधारित होते हैं और इनका संबंध व्यक्ति के नैतिक आचरण से होता है। तीसरा देखते हैं दोस्तों कानूनी अधिकार, जिसको अंग्रेजी में लीगल राइट्स कहते हैं। राज्य द्वारा प्रदाय किए जाने वाले अधिकार कानूनी अधिकार होते हैं जिन्हें कानून द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। अब देखते हैं दोस्तों कानूनी अधिकारों के प्रकार। कानूनी अधिकार भी 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। सबसे पहला होता है इसमें सामाजिक अधिकार, जिसको अंग्रेजी में सोशल राइट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो देखते हैं दोस्तों सामाजिक अधिकार क्या होता है। सामाजिक अधिकार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने में सहायक होता है। सामाजिक अधिकार विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इन अधिकारों को समाज तथा शासन मान्यता देता है और इसकी रक्षा भी करता है। दूसरा अधिकार होता है दोस्तों इसमें राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार के बारे में हम दोस्तों कह सकते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिटिकल राइट्स। इसके बारे में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनसे व्यक्ति अपने व्यक्ति के शासन में भागीदार बनाता है और ये अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरा होता है दोस्तों इसमें मौलिक अधिकार, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की परिभाषा क्या लिख सकते हैं या क्या कैसे समझा सकते हैं कि नागरिक जीवन के कुछ मूलभूत अधिकार यथा जीवन, स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा, संस्कृति आदि ऐसे अधिकार हैं जिन्हें हम मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार के भी प्रकार होते हैं। तो मौलिक अधिकार कौन कौन से प्रकार के होते हैं। मौलिक अधिकार के प्रकार। मौलिक अधिकार दोस्तों हम जानते ही हैं कि 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है दोस्तों इसमें समानता का अधिकार, जो धारा 14 से 18 तक इसका वर्णन है। इसमें होता है दोस्तों इसमें विधि के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, सरकारी नौकरियों के लिए अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत। दूसरा होता है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, जो धारा 19 से 22 तक इसका वर्णन है। तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत बहुत सारे अधिकार हैं। इसमें भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण एवं निःशस्त्र सभा करने की स्वतंत्रता, समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में भ्रमण अथवा निवास करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता, अपराध की दोषित के विषय में संरक्षण, जीवन और शरीर रक्षण की स्वतंत्रता, बंदीकरण से संरक्षण की
स्वतंत्रता इसमें शामिल है। तीसरी स्वतंत्रता है दोस्तों इसमें शोषण के विरुद्ध, जो धारा 23 से 24 तक इसका उल्लेख है। देखते हैं तो इसमें मनुष्यों का क्रय विक्रय निषेध है, बेगार का निषेध है और बाल श्रम का निषेध है। चौथा मौलिक अधिकार इसमें आता है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो धारा 25 से 28 तक इसका विवरण है। इसमें दोस्तों धार्मिक आचरण एवं प्रचार की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता, धर्म विशेष की उन्नति हेतु कर देने अथवा न देने की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता शामिल होती है। इसमें पांचवा मौलिक अधिकार है दोस्तों संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसका विवरण है दोस्तों कि ये धारा 29 से 30 तक इसका विवरण है। इसमें है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण और इसमें है अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। अब इस पे आखिरी आता है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो धारा 30 के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं या शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत आते हैं 5 प्रकार के लेख: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश लेख, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण लेख, अधिकारपेक्षा लेख। इन लेखों का विस्तृत वर्णन हम दूसरे वीडियो में देखेंगे दोस्तों। आशा है आप लोगों को ये हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बस इतना ही कह करके आप लोगों से आज विदा लेते हैं। चैनल को देख करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। Tell me why